अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जो भी डिज़ाइंस देखेंगे उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप इजीली उन सब डिज़ाइंस को सीख सकते हैं और बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके हैं। ये है जी हमारा पहला डिज़ाइन जिसको हमने ऑर्गेन्जा से बनाया है और ये ऑर्गेन्जा सिंगल नहीं डबल लगा हुआ है और 2.5 इंच का ये चौड़ा हमने यूज़ किया है। गले पर भी कुछ इसी तरह से और बाजू के आगे भी ऐसे ही। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ डिज़ाइनिंग नज़र आ रही होगी जो कि हमने ऊपर वाले जोड़ में डाली है। तो यहाँ पर आपको तीन लूप्स और साथ में तीन ही पॉपट नजर आएंगे और ये पॉपट ही बने होते हैं। इनको अगेन हम ट्विस्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरह की शेप में आ जाते हैं। मेरे से हमेशा लड़कियां पूछती हैं कि ये हमारा सूट है, इसके ऊपर कौन सी लेस जो है वो अच्छी लगेगी। हमारे से भी ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे अम्मी ने मेरे से पूछा कि इसके ऊपर कौन सी लेस अच्छी लगेगी, तो मैंने अपने ही ध्यान में बैठी हुई थी, मुझे समझ नहीं आई। मैंने अम्मी से कहते जो कलर ज़्यादा वो वाली ले आए, तो अम्मी ने इसमें ये वाला जो कलर ज़्यादा था उसी कलर की लेस ले आई। अब जब अम्मी ऑर्गेन्जा का पैच लेके आए ना तो अम्मी कहती हैं ये इसमें बहुत अच्छा कलर आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो जब मैंने देखा मैंने कहा अम्मी कितनी बड़ी गलती हो गया, आपको लेस भी ऑर्गेन्जा वाले कलर की लानी चाहिए थी। अम्मी कहती वही तो मैं तुम्हें कह रही थी और तुमने कहा नहीं इसमें जो कलर ज़्यादा वो लेस लाए। मैंने कहा आंखें बंद करके भी यकीन करना, किसी के ऊपर क्या करना यकीन, है ना। अम्मी ने आंख बंद करके मेरी बात पे यकीन किया और मैं वो जिससे पूरा फोकस ही नहीं किया हुआ था, लेकिन ये भी अच्छी चीज़ लग रही थी, बुरा नहीं लग रहा था। अब यहाँ पर ऑर्गेन्जा का जो पैच है वो डबल है गले के ऊपर भी, इसीलिए थोड़ा सा ठहराव इसमें आ जाता है और ऑर्गेन्जा थोड़ा सा हार्ड लगता है। आप लोगों ने भी डबल ही लगाना है। अच्छा, इसका भी तरीका बहुत आसान है बनाने का, आप लोगों ने ज़रूर देखना है। और जब आप पल्स वगैरह लगाते हैं ना तो वो भी आप लोग ध्यान से लगाया करें। मार्केट में 2 तरह के पल्स आते हैं, एक जो है वो आते हैं प्लास्टिक के और एक ना उसको अब मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं। तो 2 तरह के होते हैं। जो प्लास्टिक के होते हैं वो आपने नहीं लगाने, उसको क्या कहते हैं, 1 मिनट में पूछ के आती हूँ। अच्छा, मैं पूछ रही हूँ एंड आई वॉज रॉन्ग। अम्मी कह रही है 3 तरह के होते हैं, मतलब 2 टाइप्स होती हैं इनकी जो आपको नजर आ रहे हैं। इनमें एक होते हैं प्लास्टिक के और दूसरे होते हैं थोड़े से ना स्टोन वाले, जिसको पत्थरी भी कहते हैं, पत्थरी वाले मोती, ठीक है। उनका जो रोगन होता है, जो ऊपर उनके ऊपर पेंट लगा होता है ना, वो उतरता नहीं है। और जो प्लास्टिक वाले होते हैं ना वो 2 दफ़ा धोने के बाद उनका पेंट उतर जाता है और वो नीचे से प्लास्टिक नज़र आने लग जाता है। तो आप लोगों ने ये ध्यान से लेने हैं, देख के लेने हैं। जो आपको प्लास्टिक के मिलेंगे वो बिल्कुल लाइट वेट होंगे और जो पत्थरी होंगे वो थोड़े से भारी होंगे। और जो होते हैं ना क्रिस्टल के मोती, वो है तीसरी इनकी किस्म। और वो क्रिस्टल के जो मोती होते हैं ना वो थोड़े से ना शीशे टाइप के होते हैं, ठीक है। अब बात क्लियर होगी, अब आगे चलते हैं। मैंने कहा चलो आप लोगों को क्लियर कर दूं। ये बातें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, हमारी हाउस होल्ड लेडीज़ को नहीं पता होती। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ख्याल रखनी है। जब आप दर्जी को कपड़े देते हैं ना और दर्जी आपसे बहुत कम पैसों में मान जाता है तो वो फिर इस तरह के मोती लगा के देता है जो 2 दफ़ा धोने के बाद धुल जाते हैं। अच्छा, इस सूट के फ्रंट एंड बैक का प्रिंट एक जैसा है, जैसा आपको फ्रंट पे टोटली नज़र आ रहा है बिल्कुल वैसा ही लाइन वाला बैक साइड से भी है, इसलिए मैं बैक साइड से नहीं दिखा रही। अब इसके ट्राउज़र की बात करते हैं। ट्राउज़र में थोड़ा सा हम लोगों ने इस तरह से कर्व डाल के इसको बना दिया है बेल, और इस ट्राउज़र की जो चौड़ाई है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग ईजिली अपने बच्चों की बना सके या फिर अपनी भी बना सके। पहले तो मैं आपको इसकी ना फुल लुक दिखा देती हूँ शर्ट के साथ। ये थोड़ा सा नूड सा कलर है, बहुत ही प्यारा सा लाइट सा कलर था और मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा था। गर्मियों में स्पेशली हमें इस तरह के लाइट कपड़े पहनने चाहिए ताकि गर्मी कम लगे। मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं भी लाइट कपड़े तो मुझे वैसे भी पसंद हैं, तो मैं भी ये वाले पसंद करती हूँ। अब हमने क्या किया था, इसके फैब्रिक में से ही हम लोगों ने लुप्स बनाई थी, ठीक है। मतलब कि हमें 3 लुप्स चाहिए थी और 2 हमें सेम कलर की चाहिए थी और एक जो है ना वो हमें दरमियान में किसी और कलर की चाहिए थी। तो सेम कलर वाली हमने ट्राउजर में से ही यूज़ की, आपको बाजू में नज़र भी आ रही होंगी। अब यहाँ पे पांचे की चौड़ाई देख लेते हैं। 13.5 इंच की हमने पांचे की चौड़ाई रखी है तकरीबन, ठीक है। आप लोग 14 इंच भी रख सकते हैं। एक लार्ज साइज का 14 इंच का पांचा बहुत परफेक्ट रहता है, चाहे वो बॉक्स ट्राउजर हो या फिर बेल शेप में हो। यहाँ पर आकर कितनी लंबाई में हम लोगों ने यहाँ से टाइट करना होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ एंच स्टेप को मैं ऊपर की तरफ करती हूँ, तकरीबन 11 से लेके 13 इंच के दरमियान हमने इसको बेल शेप देनी है। और ये बेल शेप आप लोगों ने कितने इंच में टाइट करनी है वो भी देख लेते हैं। ये देखें जी, 11 से 13 इंच के दरमियान आप लोगों ने यहाँ पे बेल शेप देनी है। और ये बेल शेप आप लोगों ने कितनी तंग करनी है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। 13.5 इंच पर हमारे पांचे की चौड़ाई थी और यहाँ बेल शेप पर तकरीबन ये पांचा हमारा 12 इंच का हो जाता है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसी तरह से करना है। और मैं बहुत ठीक है बोलती रहती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे एक ही बात मेरी ज़ुबान पे आ जाए ना तो वो मैं बार बार बोलती रहती हूँ। तो आप लोगों ने अवॉइड करना, मुझे पता है आप लोग परेशान हो जाएंगे मेरी बातों से। दूसरे सूट का गला हम लोगों ने कुछ इस तरह से राउंड में बनाया है और यहाँ पर आपको ये पत्तियाँ नज़र आ रही होंगी जो कि हमने लीव शेप में कटिंग किए हैं और इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार सारे डिज़ाइन आप लोगों ने ज़रूर बनाने हैं
और इनको भी हम लोगों ने पल्स के साथ ज्वाइंट किया और इस तरह से ये जोड़ते जोड़ते गोल गला बन गया। सही है, आप इसको चाहें तो बे में बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको बोट शेप में बना सकते हैं, जो भी शेप आप बनाना चाहें इसकी बन सकती है। तो इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग अगर आपने सीखनी है तो वो वीडियो ज़रूर देखना। अब यहाँ पर इसके बाजू में हम लोगों ने ना ये वाला वाइट पैच जो है ना जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पर ये वाइट पैच इसके साथ नहीं है। तो देखो कभी कभार हमारे कपड़ों के ऊपर कुछ ऐसा प्रिंट बना होता है ना कि हम जोड़ लगा भी देना तो पता नहीं चलता। तो ये कपड़ा यहाँ पर जोड़ लगा हुआ, यहाँ नीचे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। तो ये पीछे से ओवरलॉक हो जाएगा जब वो करवाना चाहें, क्योंकि हम तो ओवरलॉक नहीं करवा के देते, जो हमें कहते हैं उन्हीं का ही करते हैं। बाकी इस शर्ट की फुल लुक आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत प्यारी थी। मतलब कि यार इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा था। अब जिस कपड़े का खुद में ही प्रिंट इतना प्यारा हो तो उसके ऊपर ज़्यादा लेसेस नहीं लगानी चाहिए, वो आप एज इट इज़ ही पहने ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब जैसे हम इस पर कोई लेस लगाते भी ना तो वो तो नज़र नहीं आनी थी, और अगर लगा भी देते ना तो वो एक खिचड़ी सी पकनी थी और समझ में भी नहीं चीज़ आनी थी। तो यहाँ पर सिंपल इसकी फैशन पट्टी के साथ इस तरह से इसको फिनिश किया गया है। अच्छा, अगर चाक और दामन पर लेस लग जाए तो अच्छी लगती है, नज़र भी आती है, लेकिन हमने अवॉइड किए, इसको ऐसे ही रहने दिए है। मतलब इसकी खूबसूरती खुद में ही बहुत अच्छी थी। तो अब इसका गला ऐसा बनाया तो इसमें एक टच भी आ गया बहुत अच्छा सा, और स्लीव्स में जो ये पैच आ रहा है वाइट कलर में, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी इस तरह के हल्के फुल्के से टच देते रहा करें अपने कपड़ों में। ट्राउजर भी बहुत प्यारा है, ट्राउजर के ऊपर भी हमने बहुत अच्छे से पिंटेक्स डाले हैं। ये इसके दूसरे वाला स्लीव आ गया है, और यहाँ पर इसको करते हैं हैंड ओवर। यहाँ पर मैं आपको इसके गले की थोड़ी सी मेजरमेंट दिखा देती हूँ ताकि मेरी वो सारी बहनें इजीली समझ सकें कि अच्छा ये हमारे साइज़ का ही गला है। तो हम इसके बनते हुए की भी वीडियो देख लेते हैं और फिर हम अपना नेक डिज़ाइन भी ऐसा बनाएंगे। तो 8 इंच पे तकरीबन इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अच्छा, ये मेजरमेंट मैं आपको तैयार की बता रही हूँ। तो मतलब जो तैयार की होती है ना वो कटिंग की नहीं होती। जब आपने कटिंग करना है ना तो आप लोगों ने तकरीबन 8.5 इंच की टोटल चौड़ाई लेनी है, यानी कि तकरीबन 4.2 के हिसाब से आपने कटिंग करनी है। वो फिर जब आप उसको खोलेंगे ना तो वो 8.5 इंच की तकरीबन रह जाएगी। तो इस तरह से डीप भी आप लोगों ने देखनी है, वो एग्जैक्ट आप लोग उसी पे मेजरमेंट करके कटिंग कर देते हैं तो फिर आपको छोटा हो जाता है। अच्छा, ये ना कपड़ा थोड़ा आड़े में था तब इसकी इस वजह से बहुत लंबी सी ऊपर म्यानी डली है। तो यहाँ पर भी ना इस जगह पे थोड़ा सा खिंचाव आ भी सकता है। अच्छा जी, यहाँ पर इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। डिज़ाइन जो है ना वो बहुत ही परफेक्ट बना है, ए लाइन शेप में इसको हमने बनाया। अच्छा, इससे पहले मैंने अपना ट्राउज़र बनाया था जो कि आप सबको बहुत पसंद आया था, और वहीं से हमारी कस्टमर ने इन्होंने भी देखा और उन्होंने बोला कि अपना जैसा ट्राउज़र जैसा आपने बनाया है ना वैसा बना दीजिएगा। और वो ट्राउज़र भी बहुत प्यारा बना था, और ये भी इनका बहुत फिनिशिंग के साथ अच्छा बना है। तो ज्वाइंट लेस के साथ इसको जोड़ दिए। इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, रिकॉर्ड की है, आप लोगों के साथ शेयर भी की हुई है। आप लोगों ने ज़रूर देखना है और सीखना है। इसकी मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो इसकी चौड़ाई देख लें जी, 13 इंच की तकरीबन बन रही है। ये सारे डिज़ाइन आप लोग ज़रूर बनाना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।